साथियों नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा गुरुजी ऑर्गेनिक में एक नई वीडियो लेकर के लिए आप लोगों के सामने फिर हाजिर हुआ हूं। और विशेष करके रबी सीजन है, गेहूं का सीजन है, तो गेहूं के ऊपर ही एक वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, बात करते हैं गेहूं पर। गेहूं की जो इस समय की जो सबसे बड़ी हम किसान साथियों की एक समस्या है कि गेहूं में फुटाव अधिक होना चाहिए। माने कल्लों की संख्या जो है वो जितनी ज्यादा कल्लों की संख्या हमारे गेहूं के अंदर होगी उतनी ही अच्छी हमारी पैदावार होगी। उस पर मतलब पैदावार पर जो सीधा सीधा असर आता है वो गेहूं की कल्लों की संख्या से आता है। अब बात आती है कि गेहूं की जो कल्लों की संख्या है उसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा। तो इसी के ऊपर जो हमारा अपना जो माइंड सेटअप हुआ था अचानक से, क्योंकि हमने माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के पैडी स्पेशल को धान के खेत में यूज किया था और उसी वीडियो में हमने आप लोगों को बताया भी था कि धान में कल्लों की समस्या को लेकर हम परेशान थे। पैडी स्पेशल पर हमको भरोसा था, डॉक्टर साहब ने पूरा भरोसा जताया था कि इससे आपकी समस्या को निजात मिलेगी। और वाकई में जब हमने उसका प्रैक्टिकल किया धान के ऊपर तो हमें कल्लों की जबरदस्त संख्या प्राप्त हुई, जो कि हमने वीडियो भी आप लोगों के लिए हमने अपलोड किया था, शॉर्ट्स भी डाला था और वीडियो फुल वीडियो भी उसके अंदर हमने आप लोगों को बताया था। अब उसी दिन से लेकर के हमारे दिमाग में जो चल रहा था वो यही था कि हम जब धान में कल्लों की संख्या को पैडी स्पेशल के माध्यम से बढ़ा सकते हैं तो संभवतः यह गेहूं पर भी इसका सफल प्रयोग होगा और गेहूं में भी कल्लों की संख्या अधिक होगी। अगर गेहूं में कल्लों की संख्या इसके प्रयोग से बढ़ती है तो फिर सारी समस्याओं का निस्तारण हमारा हो जाएगा। उसके लिए हमारे एक किसान साथी तैयार हुए महाराष्ट्र से, उन्होंने भी उपयोग किया और उसके बाद फिर हमने भी अपने 1 एकड़ के प्लाट में सिर्फ और सिर्फ पैडी स्पेशल का प्रयोग किया। जो वीडियो हम अभी इससे पहले जो रिसेंटली वीडियो था उसी वीडियो में हमने सारी चर्चा की है, किस प्रकार डाला था, कैसे डालना है और उसकी क्या वास्तु स्थिति थी खेत की, वो हमने आपको वीडियो के अंदर पूरी दिखाने का काम किया है। अब बात आती है, क्योंकि जो हमारे जो पहले हमारे जो साथी हैं उन्होंने जो डाला था कोला से, उन्होंने वैम के साथ साथ जो डीकेसी के अन्य प्रोडक्ट हैं उसका भी प्रयोग किया था और वीडियो में जिक्र भी किया गया है। लेकिन हमने, क्योंकि हमको यही था कि उसमें उन्होंने पैडी के साथ और भी प्रोडक्ट डाले हैं, तो हमने केवल सिर्फ पैडी का ही प्रयोग किया। उसके अंदर पैडी के साथ उसको डाला है। पैडी के साथ डालने से उसमें हमें बहुत अच्छा फुटाव नजर आया है। सबसे अच्छी बात है कल्लों की संख्या अच्छी है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है और मतलब एक टाइम के हिसाब से जो उसका बढ़वार होनी चाहिए पौधे की, वो बढ़वार बहुत अच्छी है, जिससे कि हम लोग संतुष्ट हैं। उस गेहूं को हमने ट्राइकोडर्मा और वे माइकोराजा के सॉल्यूशन से ट्रीट किया था। उस कारण से हमको जो व्हाइट रूट है वो बहुत अच्छी मिली है, जो वीडियो में हमने आप लोगों तक दिखाने का काम किया है। अब हम सभी साथियों से निश्चित होकर के इस वीडियो के माध्यम से यह भी कह सकते हैं कि आपको अगर कल्लों की संख्या बढ़ानी है, जैसा कि आपने देखा, हमने कहा कि अगर आप ये चीज गेहूं के अंदर डालेंगे तो वाकई में कल्लों की संख्या इतनी होगी कि आपके पड़ोसी खेत वाले और आपके गांव वाले आप लोग आपसे पूछने जरूर आएंगे कि आपने इसके अंदर आखिरकार डाला क्या है। पैडी स्पेशल के साथ साथ आप लोगों को उसके अंदर 2 चीज और मिला देनी है, वह माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा का सॉल्यूशन, साथ में एनपीके का सॉल्यूशन और 1 बोतल आपको पैडी स्पेशल का लेना है। वैम, ट्राइकोडर्मा और एनपीके, इन तीनों का आपको सिर्फ सॉल्यूशन लेना है और उसी के साथ आपको पैडी स्पेशल डाल देना है अगर जबरदस्त रिजल्ट आपको चाहिए तो। अगर आप खाली पैडी स्पेशल भी डालते हैं तो फायदा तो आपको मिलेगा, कल्ले भी बढ़ेंगे, हरियाली भी आएगी, बढ़वार भी होगी, लेकिन अगर इन सब चीजों को डालते हैं तो उससे होगा क्या कि ट्राइकोडर्मा जो भी हमारे भूमि जनित फंगस रोग हैं
उनको कंट्रोल करने में सक्षम होगा। माइकोराजा जो है हमारी व्हाइट रूट्स को डेवलपमेंट देगा, जिससे कि हमारे पौधे की आगे तक के लिए व्हाइट रूट अच्छी होगी, पोषण अच्छा ग्रहण करेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे गेहूं के पौधे की बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसके कारण से हमारी पैदावार पर सीधा सीधा असर दिखाई देगा। एनपीके जो है वो आप सभी लोग जानते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसकी पौधे को हमारे गेहूं में बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो हम शुरू से ही इसकी पूर्ति करके चलेंगे। पैडी स्पेशल का काम कल्लों की संख्या को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने का होगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वैम, ट्राइकोडर्मा, एनपीके और पैडी स्पेशल आपको 1 एकड़ के अंदर ये पूरा लगा देना है। अब लगाना कैसे है, क्योंकि हम आपको लगाए अपने खेत के अंदर इस प्रैक्टिकल को जब हम करेंगे तो उसको बनाएंगे, एक पार्ट में बनेगा, पर बनाते हुए फिर उसके बाद में 10-12 दिन या 8 दिन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो काफी लेट भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पूरे प्रैक्टिकल का एक वीडियो हम फिर से अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। आप निश्चिंत होकर के इसको हम इस वीडियो में जैसा बता रहे हैं आप उस हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। जिन साथियों के पास में वैम, ट्राइकोडर्मा, एनपीके, उन तीनों का सॉल्यूशन है तैयार, आपको करना यह है 50 लीटर वैम, 50 लीटर ट्राइकोडर्मा और 50 लीटर एनपीके का सॉल्यूशन आप लोगों को यह लेना है। टोटल आपका हो गया 150 लीटर। 100 लीटर पानी में 1 बोतल एनपीके की डाल देनी है, सॉरी एनपीके नहीं, पैडी स्पेशल। 100 लीटर पानी में 1 बोतल आपको पैडी स्पेशल की डाल के अच्छे से उसको मिला लेना है और उस 100 लीटर पानी को भी उसी 150 लीटर के सॉल्यूशन में मिला लेना है। तो जो ड्रम जो हमारा होता है जिसको हम 200 लीटर बोलते हैं, वो ऊपर तक अगर हम उसको भरते हैं तो 250-250 लीटर पानी आ जाता है। पानी अगर थोड़ा ज्यादा होता है तो आप पैडी स्पेशल को आप 75 लीटर या 50 लीटर में भी मिला सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 150 लीटर का सॉल्यूशन हमारे पास तैयार है। अब आपने 150 लीटर का सॉल्यूशन वो ले रखा है और 50 लीटर पानी के अंदर 1 बोतल आपने पैडी स्पेशल को डाइल्यूट करने के लिए डाल दिया और उसी 50 लीटर डाइल्यूट पैडी स्पेशल के सॉल्यूशन को फिर एनपीके, वैम और ट्राइकोडर्मा वाले सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया। फिर अच्छे से उसको आपने डंडे से चलाने का काम किया और फ्लड इरिगेशन में ड्रम जो होना चाहिए वो आपका ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर टेप लगी हो, टोटी नीचे लगी हो। आपको फ्लड इरिगेशन में 1 एकड़ के प्लाट में उस 200 लीटर पानी को पानी के साथ में बहा देना है। आप देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर कल्लों की संख्या आपको 1 हफ्ते के अंदर दिखाई देगी, लेकिन 4 से 5 दिन के अंदर खेत की जो वास्तु स्थिति है वो आप खुद देख पाएंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब आपको ऐसे आप जो भी साथी हमारा इस प्रयोग करने के बाद वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखने का काम जरूर करें, जिससे कि हमें भी पता लग सके और अन्य साथियों को भी जानकारी हो सके। तो साथियों, अपने गेहूं की फसल को इस बार बहुत अच्छे तरीके से पैदावार लेने के लिए, अच्छी बढ़वार करने के लिए, अच्छी हरियाली लेने के लिए, अच्छे ज्यादा अधिक कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए, दानों की संख्या अधिक बढ़ाने के लिए आप इसका प्रयोग अवश्य करें। आगे उसके बाद में क्या करना है वो आप जो डोज आप देते चले आए हैं, आपको OWDC, ट्राइकोडर्मा, एनपीके, इन सॉल्यूशनों का आप स्प्रे करते रहिए, पानी के साथ चलाते से रहिए। और गेहूं की फसल में आप दूसरे पानी के बाद में 1 स्प्रे यूप्रो डीकेसी का करिएगा। फिर आप देखिए उसका असर आपको दिखाई देगा पैदावार के समय पर, जिस समय आपकी बाली निकलेगी, जिस समय आपके दाने निकलकर आपके सामने आएंगे। बाले की लंबाई ज्यादा होगी, भरा हुआ दाना आपका होगा और चमकदार गेहूं का दाना होगा। हर साल की अपेक्षा ज्यादा चमकदार दाना होगा, प्रोटीन युक्त आपका दाना होगा, क्योंकि हमेशा से जो आप प्रोटीन यूरिया के माध्यम से आप उसको गेहूं को देते आए हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रोटीन आपको यूप्रो के माध्यम से डायरेक्ट प्रोटीन पौधे को मिलने वाला है। और इसका भी जीता जागता उदाहरण हम पिछले साल के बंसी गेहूं के ऊपर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता ही चुके हैं। वीडियो हमारे गुरुदेव ऑर्गेनिक चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो साथियों, मैं इस वीडियो को और ज्यादा अधिक नहीं करूंगा। आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस प्रैक्टिकल को अवश्य करें और वीडियो को
शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए विवेक शर्मा आपसे विदा चाहता है। जय जवान जय किसान जय हिंद।